नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर करेंगे। दरअसल मोदी सरकार ने केंद्र में अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इससे आपके जीवन में इन 8 सालों में क्या बदलाव आया, क्या वो पॉजिटिव बदलाव था या फिर नेगेटिव बदलाव था? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इन 8 सालों में महंगाई ने जनता को परेशान करके रखा है, लेकिन वहीं कुछ लोग मोदी सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। आज हम बात उन्हीं 8 सालों के परिप्रेक्ष्य में एक चेहरा जो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में एक बात तो ज़रूर है जिसे हर किसी को मानना ही होगा। नरेंद्र मोदी का या तो कोई सपोर्टर है या फिर कोई विरोधी। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के साथ साथ आप उसके बीच में न्यूट्रल रह के उसे आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप अपने आसपास को ही देखें तो या तो कोई नरेंद्र मोदी का सपोर्टर नज़र आएगा या फिर उसका धुर विरोधी होगा। नरेंद्र मोदी सत्ता में 22 साल से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक। लेकिन नरेंद्र मोदी अब तक किसी भी चुनाव में हारे नहीं हैं। मतलब कि उन्हें अभी तक किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा हो जिसके लिए वो खुद चुनावी मैदान में हो। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्हें किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा और 2014 और 2019 में जिस प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आए हैं, तो उससे एक सवाल हम सबके मन में आना लाजमी ही है। आखिर नरेंद्र मोदी अजय क्यों हैं? उनके सामने कोई उनका विरोधी टिक क्यों नहीं पाता? क्योंकि गुजरात में जब तक वो मुख्यमंत्री रहे वहाँ पर भी विपक्ष नदारद रही थी। विपक्ष का वहाँ कोई अता पता नहीं था, लेकिन उनके वहाँ से मुख्यमंत्री हटने के बाद ही कांग्रेस कुछ ही सही लेकिन उठ खड़ी हुई है। लेकिन उनके केंद्र में आते ही जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद देश में कांग्रेस का हाल क्या है वो हमारे और आपके सामने है। आखिर नरेंद्र मोदी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि हर कठिनाइयों को वो अपनी जीत में बदल देते हैं? क्योंकि 2002 में जो गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था, शायद उस समय किए गए काम को वो जनता के बीच ले जाने में सफल रहे और उसके बाद गुजरात की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इवेंट दर इवेंट को देखें तो ये बातें बिल्कुल समझ में आती है कि वो अपने खिलाफ लाए गए किसी भी बात को अपने लिए बना लेते हैं। मतलब कि जैसे कि उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया था, पाकिस्तान द्वारा किए गए पुलवामा जैसे हमले को सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद फिर बालाकोट स्ट्राइक करके उन्होंने ये दिखा दिया कि वो जनता के मन के साथ चलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत भी यही बताई जाती है कि वो जनता के मन को भांपने में सबसे ज़्यादा सफल नेता है। उनके बारे में एक चीज़ ये भी बताया जाता है कि इमोशन के नब्ज़ को पकड़ना वो भली भांति जानते हैं। उन्हें पता है कि जनता के लिए कब, कहां और क्या करना चाहिए। जैसा कि कोरोना काल में हम सभी ने देखा था कि भारत में कैसे मौत का मंजर हमारे सामने था, लेकिन उसके बाद के अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव के परिणामों को देखें तो वो कुछ अलग ही नज़र आता है। उत्तर प्रदेश में जहां प्रयागराज और गंगा में लाशें तैर रही थी, वहां फिर से योगी की सरकार बन गई। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ अकेले चुनाव मैदान में होते तो शायद वो मुख्यमंत्री ना बन पाते। लेकिन मोदी का मैजिक फिर से सर चढ़ के बोला और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब फिर से मोदी की परीक्षा 2024 में ही होनी है। उससे पहले कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या अभी भी नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा विकल्प है? क्या देश किसी दूसरे विकल्प की ओर देख रही है या फिर 2024 में भी नरेंद्र मोदी अजय रहेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बढ़ता ही जा रहा है, देश और विदेश में उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी 2024 में भी अजय रहने वाले हैं? नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को 4 से 5 मिनट के वीडियो पे समेट पाना बेहद ही मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी पे एक बेहद ही जल्द
एक अच्छा सा सीरीज आपके सामने लाया जाए। लेकिन अगर आप मोदी के समर्थक हैं या फिर मोदी के विरोधी, लेकिन एक बार आप ज़रूर इस बात को सोचिएगा, आखिर नरेंद्र मोदी वो कौन सा व्यक्तित्व है जो लगातार 22 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन उन्हें हराने वाला अब तक कोई उनके सामने नहीं आया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।